नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम यह जानेंगे कि तुलसी के पौधे की पूजा करने से क्या होता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में धनु नाम की एक विधवा स्त्री रहती थी। उसका जीवन बहुत ही साधारण था, ना अधिक धन, ना ही कोई परिवार। लेकिन उसका एक गहरा विश्वास था। वह भगवान के प्रति श्रद्धा रखती थी। उसे किसी के सुख से कोई परेशानी नहीं थी। धनु प्रतिदिन सूर्योदय से पहले उठती, स्नान करती, तुलसी के पौधे को जल चढ़ाती, दीप जलाती और तुलसी माता को प्रणाम करती। वह रोज तुलसी के पास बैठकर भगवान विष्णु का भजन करती और तुलसी के पत्तों से विष्णु जी को भोग लगाती। गांव वाले उसे कहते, तुम्हारी पूजा से क्या होगा? न कोई चमत्कार होता है, न तुम्हारी गरीबी दूर होती है। धनु बस मुस्कुराकर कहती, मैं पूजा किसी फल के लिए नहीं, प्रेम के लिए करती हूं। धनु की यह भक्ति स्वर्ग तक पहुंच गई। भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा, देखो देवी, इस धरती पर एक स्त्री है जो केवल सच्चे प्रेम से मेरी पूजा करती है, न किसी वरदान की इच्छा, न किसी चमत्कार की। ऐसे भक्त दुर्लभ होते हैं। लक्ष्मी जी बोली, हे प्रभु, तो क्यों ना उसके जीवन में कुछ चमत्कार कर दिया जाए। विष्णु जी मुस्कुराए और बोले, समय आने पर होगा। एक वर्ष गांव में वर्षा नहीं हुई। खेत सूख गए, कुएं सूख गए, लोग गांव छोड़कर जाने लगे। लेकिन धनु ने फिर भी अपनी दिनचर्या नहीं छोड़ी। वो तुलसी को अपने पीने के पानी में से कुछ बूंदें देकर उसे बचाती रही। एक रात उसने तुलसी से कहा, मां तुलसी, भले ही सब सूख जाए, पर तुम नहीं, क्योंकि तुम में भगवान का वास है। अगली सुबह गांव में काले बादल छा गए और जोरदार बारिश हुई। खेत लहलहा उठे। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि सबसे पहले बारिश धनु के आंगन में लगी तुलसी पर गिरी। वहां से जैसे बादल सारे गांव में फैल गए। गांव के लोग चौंक गए। वे धनु के पास आए और पूछा, ये कैसे हुआ? धनु ने मुस्कुराकर कहा, तुलसी माता केवल पौधा नहीं है, वे भक्ति का प्रतीक हैं। जब सच्चे मन से पूजा की जाए तो भगवान को स्वयं आना पड़ता है। जरूर। आइए आगे की कहानी को वहीं से आगे बढ़ाते हैं जहां पर हमने छोड़ा था। जब गांव में बारिश आई और सभी लोग धनु की भक्ति से चमत्कृत हो गए थे। बारिश आने के बाद गांव में हरियाली लौट आई। सूखे खेतों में फिर से फसलें लहराने लगीं। लोग एक एक कर गांव में वापस लौटने लगे। लेकिन सबसे बड़ा परिवर्तन था लोगों के मन में। अब वे भी हर सुबह तुलसी माता को प्रणाम करने लगे। कई घरों में तुलसी के पौधे लगाए गए, लेकिन फिर भी सबका ध्यान एक ही ओर रहता, धनु और उसकी तुलसी। एक दिन वहां का स्थानीय राजा वीरभद्र गांव का दौरा करने आया। उसे भी इस चमत्कार की बात सुनने को मिली। उसने सोचा कि शायद धनु कोई तांत्रिक या देवी की अवतार हो। वह खुद धनु के घर आया। धनु उस समय तुलसी माता की पूजा कर रही थी। राजा ने झुककर प्रणाम किया और पूछा, माता, आप कौन से मंत्र, कौन से यंत्र से ये चमत्कार कर पाईं? धनु ने मुस्कुराकर कहा, हे राजन, ना कोई तंत्र ना मंत्र, केवल प्रेम, सेवा और विश्वास। मैं तो बस हर दिन तुलसी माता को भगवान का प्रतीक मानकर पूजती हूं। राजा अचंभित हुआ। उसने सोचा कि अगर एक अकेली स्त्री अपने प्रेम और श्रद्धा से इतनी बड़ी आपदा को टाल सकती है, तो क्यों न पूरे राज्य में तुलसी पूजा का प्रचार किया जाए। राजा ने पूरे राज्य में तुलसी महोत्सव मनाने की घोषणा की। हर गांव और हर घर में तुलसी लगाने का आदेश दिया गया। मंदिरों में विशेष पूजा होने लगी। लोगों ने तुलसी को अब सिर्फ पौधा नहीं, बल्कि जीवित देवी मानकर पूजा करना शुरू किया। राजा ने धनु को राज्य की आध्यात्मिक मार्गदर्शिका बना दिया। एक रात धनु तुलसी के पास बैठकर भगवान विष्णु का भजन कर रही थी। अचानक एक दिव्य प्रकाश फैल गया। सामने भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए। वे बोले, धनु, तुम्हारी भक्ति ने न केवल तुम्हारे जीवन को, बल्कि पूरे राज्य को प्रकाशमान किया है। मां, तुलसी की सेवा से तुमने मुझे प्रसन्न किया है। मांगो, क्या वर चाहिए? धनु की आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस यही आशीर्वाद दें कि मैं हर जन्म में तुलसी की सेवा कर सकूं। भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर वरदान दिया, तुम्हारा नाम युगों युगों तक भक्तों के बीच आदर से लिया जाएगा। जहां भी तुलसी होगी, वहां मेरी कृपा अवश्य होगी। तुलसी की पूजा केवल परंपरा नहीं,
आत्मिक ऊर्जा का स्रोत है। एक सच्चा भक्त बिना किसी अपेक्षा के दुनिया को बदल सकता है। जहां तुलसी है, वहां लक्ष्मी और विष्णु का वास होता है। भक्ति का चमत्कार दिखावे से नहीं, सच्चे समर्पण से होता है। धनु आगे कहती है, तुलसी पूजा आत्मिक शांति देती है, भले ही जीवन में संघर्ष हो। भक्ति फल जरूर देती है, लेकिन उसका समय और तरीका भगवान तय करते हैं। सच्ची पूजा में दिखावा नहीं, समर्पण होता है। तुलसी में विष्णु और लक्ष्मी का वास होता है, इसलिए उसकी सेवा करने से सुख शांति आती है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।